तो आप लोगों ने अगर बेन 10 की पूरी सीरीज देखी है, यानी कि बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 ओमनीवर्स तक, तो आप लोग के माइंड में कभी ना कभी ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि बेन 10 जो है अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमेशा होल्ड बैक क्यों करता है। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ ही लोगों के माइंड में आता है क्योंकि उन्होंने बेन 10 को काफी बार नोटिस किया कि बेन 10 जो है अपनी ओमनिट्रिक्स की पावर को यूज करते हुए हमेशा होल्ड बैक करता है, यानी कि अपनी फुल पोटेंशियल को कभी भी यूज नहीं करता, जिसकी वजह से काफी सारे मोमेंट पे हमें ये लगता है कि बेन 10 जो है इस वाले ओपोनेंट के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, उससे हार गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग अल्टीमेट एग्रेगर को ले सकते हो। इस कैरेक्टर के सामने हमें लगता था कि बेन 10 जो है कुछ भी नहीं कर सकता और अल्टीमेट एग्रेगर ने बेन को कई बार डिफीट किया था। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेन 10 जो चुटकियों में एग्रेगर को भी डिफीट कर सकता था, लेकिन ये बंदा हमेशा होल्ड बैक करता है। और इसी रीजन के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारा जो बेन 10 है, जिसके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो अपनी पावर्स को हमेशा होल्ड बैक क्यों करता है और इसके पीछे का क्या रीजन है। तो अगर आप लोग इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि बेन 10 क्लासिक में जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिली थी, उस टाइम पे बेन 10 जो है अपने एलियंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, उसे बस ओमनिट्रिक्स को यूज करने में मजा आता था, यानी कि डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना बेन को काफी पसंद था और उनकी पावर्स को वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन क्या आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक में इस चीज को नोटिस किया था कि बेन जो है अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करता था, यानी कि उससे जितना हो पाता था वो उतनी पावर को यूज कर लेता था। हालांकि उसे एलियंस की फुल पोटेंशियल के बारे में किसी भी चीज का कोई भी आइडिया नहीं था। और ये टेट्रेक्स ने भी बोला था कि डायमंड की फुल पोटेंशियल के बारे में अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये एलियन बहुत कुछ कर सकता है, बस तुम्हें इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि बेन 10 क्लासिक सीरीज बेन की एक ऐसी सीरीज थी जिसमें बेन के पास ज्यादा पावरफुल एलियन तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे बेन को अपने एलियंस की फुल पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि अपने एलियंस की फुल पोटेंशियल को कभी यूज नहीं कर पाया। लेकिन जब बेन 10 क्लासिक के बाद हमें बेन 10 एलियन फोर्स देखने को मिलता, वहां पे गाइस बेन जब 5 साल के लिए अपनी ओमनिट्रिक्स को निकाल देता है, उस टाइम पीरियड के बीच में वो एक नॉर्मल इंसानों वाली जिंदगी जीता है। और बाद में जाके जब वो ओमनिट्रिक्स को पहनता है तो उसके पास कुछ ऐसे एलियंस आ जाते हैं जिनकी पावर्स बेन को जो उसकी नॉर्मल बॉडी में भी फील होती है, यानी कि जब भी वो एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद बैटरी लो हो जाने के बाद जो अपनी इंसानी रूप में आता है, उस टाइम पे गाइस बेन को हमेशा फील होता है कि वो एलियन कितना पावरफुल था। यानी कि बेन 10 एलियन फोर्स वाले जो कैरेक्टर्स थे उनकी पावर लेवल काफी ज्यादा थी, जिसके चलते बेन 10 ने जो है धीरे धीरे उनको एक्सप्लोर किया और उसे पता लगा कि किस एलियन की पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। यहाँ तक कि गाइस स्वैम्पफायर के बारे में उसे पता लगा कि वो मीथेन को जनरेट कर सकता है और स्लीपिंग पाउडर का यूज कर सकता है और ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिससे पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और स्वैम्पफायर के यूज करके उसने लगभग एक बार आधी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो तो ग्वेन ने उसे बचा लिया था। इसके अलावा बेन को एलियन एक्स के बारे में पता लगता है, जिसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा थी कि वो यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। बेन 10 एलियन फोर्स में हम इसकी सिर्फ एक ही अपीयरेंस देखने को मिली थी, जिस अपीयरेंस में हमें पता लग गया था कि एलियन एक्स का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और बेन को भी इस बारे में पता लग चुका था कि एलियन एक्स के एक इशारे से वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। सिर्फ डैम को इसने एक इशारे से ठीक कर दिया था, तो आगे ये कुछ भी कर सकता था। जिसके बाद बेन ने इस एलियन का यूज करना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि इस एलियन के अंदर बेन को 2 पर्सनैलिटी मिली थी जो कि बेन को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती थी, यानी कि बेन जो है वहाँ पे कैद हो सकता था। अब यहाँ पे बेन 10 एलियन फोर्स के सबसे पावरफुल एलियन यानी कि एलियन एक्स के बारे में बेन को पता लगता है, तो बेन उसे यूज करना बंद कर देता है। ऐसे ही गाइस बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें जाके पता लगता है कि बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स है, जिसमें काफी सारे डिफरेंट अल्टीमेट एलियंस मौजूद होंगे, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स बेन को हर एक अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि बेन के पास जितने भी नॉर्मल एलियंस की बॉडी है, यानी कि नॉर्मल एलियंस है, उन सारी बॉडीज को वो अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बेन उनकी पावर का यूज करके लगभग कुछ भी कर सकता है। अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें अल्टीमेट एलियंस के अलावा डिफरेंट एलियंस भी देखने को मिले थे, जिनके पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल थी कि वो अपनी पावर का यूज करके इजिली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एग्जांपल के तौर पे आप लोग NRG को ले सकते हो। ये एलियन बेन 10 की सीरीज में हमें एग्रेगर की वजह से देखने को मिला था और बेन 10 ने जब इसका DNA स्कैन कर लिया था, उस टाइम पे बेन को ये बात पता थी कि NRG की रेडिएशन जो है अर्थ के लिए काफी डेंजरस है और ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके चलते बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में बेन जो है NRG को उसकी बॉडी से कभी भी बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उसे पता कि अगर वो उसकी बॉडी को उस आर्मर से ज्यादा देर के लिए बाहर रखेगा तो अर्थ के जो लोग हैं उस पे इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि पूरी की पूरी सिटी में काफी ज्यादा रेडिएशन फैल सकती है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि बेन जो है NRG का काफी कम यूज करता था और यूज करता था तो आर्मर में रह के यूज करता था। इसके अलावा हमें क्लॉकवर्क नाम का एलियन देखने को मिला था बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में, जहाँ पे हमें पता
लगता है कि फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके पास टाइम पावर है जिसका यूज करके टाइम में आगे पीछे ट्रेवल कर सकता है और टाइम रे का यूज करके किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है। और ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिल चुकी है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस की कि बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज, बेंटन ओमनिवर्स, इन दोनों सीरीज में गाइस बैन ने कभी भी क्लॉकवर्क की फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बैन को यह लगता था कि इस एलियन के पास टाइम पावर है जिसके चलते अगर बैन इसकी फुल पोटेंशियल को यूज कर लेगा तो वो कभी भी अपना टाइम पे से कंट्रोल खो देगा और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और बैन का ये मानना कहीं ना कहीं ठीक भी था, जिसके चलते बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में बैन ने कभी भी क्लॉकवर्क की फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, ना ही बेंटन ओमनिवर्स में उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन नो वॉच बैन जो एक ऐसा बैन था जिसने बैन की वॉच लेके क्लॉकवर्क की फुल पोटेंशियल को यूज किया, जहां पे हमें पता लगता है कि क्लॉकवर्क के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बेंटन ओमनिवर्स में और भी कई सारे बैन के डिफरेंट एलियंस हमें देखने को मिले, जैसे कि एटॉमिक्स या फिर आप लोग ग्रेविटैक को ले सकते हो। बात कर लीजिए ग्रेविटैक के बारे में, तो ग्रेविटैक बेंटन का एक काफी यूनिक एलियन था जिसके पास ग्रेविटिक पावर थी। लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि बैन ने इसका यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था। जिसके बाद बेंटन 1000 और पैराडॉक्स जो है रुक और बैन को टाइम ट्रेवल करा के पास्ट में ले जाते हैं, जिसके बाद सारी चीजों को दोबारा से ठीक करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस की कि ग्रेविटैक जो ब्लैक होल क्रिएट करके कभी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये बैन को पता लग चुका था, जिसके बाद उसने दोबारा कभी भी ग्रेविटैक का इतना ज्यादा यूज नहीं किया कि ब्लैक होल क्रिएट हो जाए। और हमें देखने को मिला कि एटॉमिक्स के पास काफी सारी ऐसी पावर्स है जिनका यूज करके वो सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि एटॉमिक्स की फुल पोटेंशियल को अगर वो गलती से यूज कर लेता है तो उसका ओपोनेंट नहीं बल्कि गाइस काफी सारी सिटी के लोग भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है और न्यूक्लियर अटैक का यूज करके पूरी की पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा बैन के सबसे जायंट एलियन की बात कर ली जाए तो ये वेविग है। आप लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा कि बैन जो काफी मोमेंट पे जो बेबी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि गाइस बेबी की जो बॉडी है वो काफी जायंट है और उसको काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, जिसके चलते बेंटन जो काफी मोमेंट पे बेबी का यूज ही नहीं करता। हालांकि उसका पोटेंशियल तो काफी ज्यादा, लेकिन वो उसका यूज करने से पहले डरता है, क्योंकि गाइस उस टाइम पे बैन जो अपने आसपास की चीजों को देख नहीं पाता, और अगर वो देख नहीं पाता तो आसपास में जो है तो यहाँ पे सिटी के कुछ लोग अगर उसके आसपास खड़े हैं तो बेबी जो है उन्हें इजिली कुचल भी सकता है, और बैन को इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि बैन की जो हाइट है वो काफी ज्यादा होती है और बैन जो है काफी सारी स्मॉल चीजों को नहीं देख सकता, जिसके चलते बेंटन जब भी बेबी का यूज करता है उस टाइम पे उसे आसपास की चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अब बैन के पास इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से और इतने सारे डेंजरस एलियन होने की वजह से बैन जो अपनी पावर्स को हमेशा होल्ड बैक करता है। वरना बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में जो हमें एग्रेगर का कैरेक्टर देखने को मिला था जिसने बैन को कई बार डिफीट किया था, बैन उसे हरा नहीं पाया था, लेकिन बैन ने केविन को हरा दिया था जिसके पास एग्रेगर से भी कई गुना ज्यादा पावर थी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन चाहता तो अपनी फुल पावर का यूज करके अल्टीमेट एग्रेगर को इजिली डिफीट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि गाइस बैन को कहीं ना कहीं इस चीज का पता था कि अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करेगा तो कोई ना कोई नुकसान होगा, जिसके चलते यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस बैन ने अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, लेकिन केविन को हराने के लिए बैन ने जो एक आसान तरीका चुना कि वो उसे मार देगा, यानी कि उसे जल्द ही मार देगा, जिससे यूनिवर्स का कोई नुकसान नहीं होगा। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर क्यों बैन जो हमेशा होल्ड बैक करता है, क्योंकि बैन को अपनी ही पावर से डर लगता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि बैन जो अपनी पावर्स को हमेशा होल्ड बैक करता है। अब इस चीज से आप लोग का ये डाउट तो क्लियर हुआ होगा कि आखिर बैन जो है होल्ड बैक क्यों करता है। लेकिन अगर आप लोग के माइंड में बेंटन की सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।